Hello, students. Assalamu alaikum and good evening to you all. In the last two class, we had discussed about the hunt. This is a story about a young colt. Colt means young male horse, and the young colt is the narrator in this story. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नरेटर क्या है और राइटर क्या है. राइटर वो पर्सन है जिसने कहानी लिखा. फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ देख सकते हैं यहाँ बाई अन्ना सेवेल. दिस इज अ राइटर ऑफ दिस स्टोरी. बट हु नरेट्स दिस स्टोरी? नरेट्स मीन्स कहानी में कौन आपसे बात कर रहा है? वो है यंग कोल्ट. यंग मेल हॉर्स. कोल्ट बात कर रहा है. तो हमने इस कहानी में अब तक ये पढ़ा कि एक यंग मेल हॉर्स जो है अपने साथी फेलो के साथ दरिया फील्ड में घास खा रहे थे. दे आर ग्राजिंग. एट द मोमेंट दे hear a sound of a dogs and they saw that the hare was chasing by dogs, and after dogs they saw they saw many men follow them on horseback. तो बहुत सारे आदमी जो है हॉर्स के ऊपर बैठे हुए थे और उन हेयर और डॉग के पीछे लगे थे और उनको हंट करना चाहते थे. तो इनका जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे सही से दिया गया है, जो भी आपको मुश्किल है मैंने लास्ट वीडियो में बताया, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप इन वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं. यहाँ जो भी बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे दिया गया है. तो इसमें यंग कोल्ट के मदर भी है साथ में, एंड जो उनके मास्टर्स है, जो उनके मालिक हैं, जिन कोल्ट के मालिक एक इंसान है, वो भी स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस एंड वाचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ गोइंग देयर. जितना भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रहा था वो सब देख रहा था. और वो सब उन्होंने ये देखा कि एक हेयर जो है, एक खरगोश के पीछे कुत्ते थे और कुत्तों के पीछे बहुत सारे इंसान जो है जा रहे थे, शिकार कर रहे थे. और हमने ये भी देखा. और इस चेजिंग में क्या होता है, फाइनली ये जो हेयर जो है ये सब पहुंचते हैं ब्रूक के पास. एक रिवर है, वहाँ पहुँचते हैं किनारे पे, और वहाँ उस साइड में बहुत सारे हेजेस है, बुशेस है, ट्रीज है, फील्ड है. और इनकी डॉग्स क्या कर रहा है, उन सारे फील्ड्स को बर्बाद करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. एंड फाइनली क्या करता है, ये जो डॉग्स है ये क्या करता है, इस हेयर को मार डालते हैं, इस खरगोश को मार डालते हैं. And one of the horsemen attack the dogs and one of the dogs and killed the dog. तो इस चेजिंग में क्या होता है, हॉर्स 6 से 8 घोड़े जो है वो सक्सेसफुली स्ट्रीम के ऊपर से छलांग लगा के जाने में कामयाब हो जाते हैं. बट 2 हॉर्स होता है वहाँ पे, 2 हॉर्स. एक हॉर्स जो है स्ट्रीम में गिर जाते हैं. वन ऑफ द हॉर्स फॉल्स इनटू द स्ट्रीम वाइल द अदर हॉर्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड. और इनके ऊपर सवारी बैठे थे और जो स्ट्रीम में गिरे थे उस सवारी को क्या था, वो सवारी पूरा मड में, यानी कि मडी, उसके कपड़ों पे पूरा मड लगे थे, क्ले लगे थे, बहुत ही गंदा हुआ था. covered with mud से कवर किया था. And the next person who rides on this horse, he is lying on the floor, lying on the field without
मूवमेंट, यानी कि बिना मूव किए ये इस खेत में इस फील्ड में लेटे हुए थे। उस पर्सन के साथ क्या हुआ हम आज ये पढ़ने वाले हैं। सो हिज नेक इज ब्रोक सेड माई मदर। मेरे मदर ने कहा कि शायद इस घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठे थे शायद वो मर चुके हैं। And served him right too, said one of the colt ने कहा कि उसके साथ अच्छा ही हुआ। I thought the same, मैंने भी सोचा कि उसके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने हिरन को मारने के लिए, कुत्तों को मारने के लिए शिकार करने की कोशिश की, शिकार करने की कोशिश की, और इसी कोशिश में वो खुद गिर गया। तो हमने सोचा कि ठीक हुआ उसके साथ। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, बट मेरे मदर हॉर्स जो है हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो हमारी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। शी वॉज नॉट एग्रीड विद अस। वेल नो, शी सेड, यू मस्ट नॉट सेड इट, तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए। बट thought I am an old horse and have seen and heard a great deal. बट लेकिन जब मैं एक हॉर्स हूँ, मैं बहुत एक ओल्ड हॉर्स हूँ, एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, और मैंने सुना और देखा ये सारे जो हालात जो मैंने देखा ये चेजिंग का। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फाउंड ऑफ दिस स्पोर्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जो है इस खेल को इतना मज़े से क्यों लेते हैं, क्यों इंसान जो है एनिमल्स को मारने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। बट ऑफन हार्ड देमसेल्व्स ऑफन स्पॉइल्स गुड हॉर्सेस, और खुद को भी मार डालते हैं और अच्छे घोड़ों को भी बर्बाद कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, और खेतों को भी बहुत नुकसान करते हैं। एंड ऑल फॉर अ हियर और अ फॉक्स और अ स्टैग, एंड दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे। और है खरगोश हो या लोमड़ी हो या हिरन हो, ये सब क्या हो जाते हैं, इन सब को शिकार करने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। बट वी आर ओनली हॉर्स, वी डोंट नो, हम तो सिर्फ घोड़े हैं, हमें नहीं पता कि इंसान जो है इतना बुरा काम क्यों करते हैं। वाइल, तो इस पैराग्राफ में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शिकार करना एक बुरी चीज़ है, और इस कोल के मादर के हिसाब से हंटिंग इज़ नॉट गुड फॉर मैन, क्योंकि इससे आदमी को भी नुकसान है, हॉर्स को भी नुकसान है, फील्ड को भी नुकसान है, और फॉक्स, हिरन और खरगोश जैसे एनिमल्स भी इसमें मारे जाते हैं। While my mother was saying this, we stood and looked on. जब मेरे मदर ये कह रहे थे, many of the riders had gone to the young man. जो young man यहाँ पे गिरे थे इस घोड़े से, उसके पास गए बहुत सारे आदमी। But my master, who had been watching what was going on, was the first to raise him. मेरे मालिक जो है वो पहला इंसान था जो वहाँ पे गए और उस गिरे हुए आदमी को उठाने की कोशिश की। His head fell back and his arms hung down. वो उसका हेड जो है यानी कि फिर से फेल हो गया, नीचे ग्राउंड पे फिर से डाउन हो गया। एंड हिज आर्म्स हैंग्स डाउन, उसके आर्म्स जो है वो भी डाउन हो गया। एंड एवरीवन लुक्ड समथिंग वाज रॉन्ग, एंड सब लोग वहाँ पे बैठे थे और ऐसा लग रहा था कुछ गलत हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। दे कैरीड हिम आवर मास्टर हाउस, उन्होंने उन लड़के को उठाकर मेरे मास्टर के घर में ले गए। आई हर्ड आफ्टरवर्ड दैट इट वाज यंग जॉर्ज गॉर्डन, द स्क्वायर्स ओनली सन। मैंने बाद में सुना कि वो लड़का जिसे चोट लगा था, जॉर्ज गॉर्डन उसका नाम है, और वो स्क्वायर्स का लड़का है। स्क्वायर्स यानी कि इसका मीनिंग पीछे दिया गया है, आगे दिया गया है। स्क्वायर्स होता है ज़मींदार जिसे कहते हैं, जो लैंडलॉर्ड होता है गाँव में, उसका लड़का था। फाइन, बहुत अच्छा लड़का था, अच्छा था देखने में। टॉल यंग मैन, बहुत ही उसकी कद-ओ-क़ामत
लंबा था, एंड अ प्राइड ऑफ हिज फैमिली, और अपने फैमिली का चहेता लड़का था, बहुत ही प्राइड था. देयर वॉज नाउ राइडिंग ऑफ इन ऑल डायरेक्शन टू द डॉक्टर्स. अब सब लोग इधर उधर भागने लगे डॉक्टर की तलाश में. टू द फेरर्स होता है जो हॉर्स के शूज़ के नीचे जो लोहे का शूज़ बनाते हैं उसको कहते हैं. एंड नो डाउट टू स्क्वायर्स गॉर्डन्स टू लेट हिम नो अबाउट हिज सन. और स्क्वायर्स यानी कि जो ज़मींदार है उसको भी ख़बर करना था कि उसका लड़के को चोट लगा है. व्हेन मिस्टर बॉन्ड द फार्मर came to look at the black horse that lay groaning on the grass. और जब फैरियर जो है जो हॉर्स के शूज़ बनाते हैं, जब वो इस जगह पे पहुंचा और इस घोड़े को देखा जो ज़मीन पे गिरे थे और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बहुत आवाज़ कर रहे थे दर्द के मारे. he felt him all over and shook his head. वो वहाँ पे जाके उसको बहुत दुखी हुआ और उसने अपना सर जो है इस तरह से हिलाया. वन ऑफ हिज लेग वाज ब्रोकन. इस घोड़े के एक लेग जो है टूट गया था. देन समवन रैन टू आवर मास्टर्स हाउस एंड केम बैक विद द गन. एक दौड़ के हमारे मास्टर्स के घर के अंदर गए और वहाँ से उन्होंने बंदूक लेके आ गया. Presently there was a loud bang and dreadful shriek. और क्या हुआ, एक लाउड बैंग हुआ. एक बंदूक जब चलते हैं तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आते हैं, वो आवाज़ आई. एंड अ ड्रेडफुल श्रीक, और उसके साथ बहुत ही डरावना श्रीक होता है चिल्लाने की आवाज़, ज़ोर चीखने की आवाज़ आई घोड़े की. एंड देन ऑल वाज स्टिल, और हर तरफ एंड देन ऑल वाज स्टिल, और वो घोड़ा जो है अब नहीं हिल रहा था. अब वो मर चुका था क्योंकि उसको गोली उसको मारा, क्योंकि उसके ज़िंदा बचने के कोई आसार नहीं थे. तो दर्द से वो कर्रा रहे थे, दर्द से चिल्ला रहे थे, तो उसको मार डाला. द ब्लैक हॉर्स मूड नो मोर. अब ब्लैक हॉर्स नहीं हिल रहा था. माई मदर सीम मच ट्रबल. मेरे मदर ने जब ये देखा तो बहुत दुख हुआ. शी सेड शी हैड नोन दैट हॉर्स फॉर ईयर. उसने कहा कि मैं इस घोड़े को जानता हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ. एंड दैट हिज नेम वाज रॉब रॉय. और उस घोड़े का नाम क्या था? रॉब रॉय. ही वॉज अ गुड हॉर्स. बहुत अच्छा घोड़ा था. एंड देयर वॉज नो वाइस इन हिम. वाइस मतलब बैड हैबिट. उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी. शी नेवर वुड गो टू दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड आफ्टरवर्ड. उसके बाद मेरे मदर जो है उस फील्ड की तरफ कभी नहीं गए. Not many days after we heard the church bell tolling for a long time. तो उसके कुछ दिन बाद हमने क्या सुना? चर्च बेल होता है ये घंटी जो चर्च में लगे थे, वो ज़ोर ज़ोर से रिंगिंग कर रहे थे, बजा रहे थे. एंड लुकिंग ओवर द गेट वी saw long strange black coach that was covered with a black cloth and was drawn by black horse. और हमने गेट के पास देखा स्ट्रेंज ब्लैक कोच होता है टांगा, हॉर्स के पीछे जो पहिया लगा के जो आते हैं टांगा जिसे कहते हैं. ब्लैक कोच था और उस कोच को कौन ड्राइव कर रहा था? एक ब्लैक हॉर्स उसको ड्राइव कर रहा था, खींच रहा था. कवर्ड विद ब्लैक क्लोथ्स, और घोड़े के ऊपर भी ब्लैक क्लोथ्स था, ब्लैक हॉर्स था. आफ्टर दैट केम अनदर एंड अनदर एंड अनदर. उसके बाद और कोच आया, सब ब्लैक कलर के घोड़े उसको ड्राइव कर रहा था. एंड ऑल वेयर ब्लैक था. वाइल द बेल केप्ट टोलिंग, और ये घंटी जो है बार बार टोलिंग कर रहा था, बजा रहा था. दे वेयर कैरिंग यंग गॉर्डन टू द चर्च यार्ड टू बरी हिम. यंग गॉर्डन जो लड़का इस घोड़े से गिर के चोट लगा था, वो लड़का जख्मियों की ताप न लाकर चल बसा था, और वो उसको बरी करने के लिए, दफनाने के लिए चर्च में लाए थे. He would never ride again. और वो लड़का अब इस हादसे के बाद कभी नहीं उठ पाया और राइड कर सका. What did they did रॉब रॉय? इस घोड़े के साथ, इसका नाम था रॉब रॉय, इस घोड़े के साथ उन्होंने क्या किया? इसका
मुझे कुछ नहीं पता, आई नेवर न्यू बट इट वॉज ऑल फॉर द लिटिल हेयर। और ये सब किसकी वजह से, किसके लिए हुआ? लिटिल हेयर, स्मॉल खरगोश को पकड़ने के लिए हुआ। एक स्मॉल खरगोश को पकड़ने के लिए इतनी सारे लोगों की जान चली गई। दो घोड़े ज़ख्मी हो गए, एक घोड़ा चल बसा, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज गॉर्डन था वो भी चल बसा। तो बहुत सारे नुकसान हुए। तो इस लेसन से यानी कि राइटर्स ये कहना चाहता है कि हंटिंग जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। हंटिंग से फ़ायदा नहीं होता है। हम किसी भी फ़न के लिए, मज़े के लिए, हम जो किसी एनिमल को जब मारने के लिए दौड़ते हैं, उससे न सिर्फ उस एनिमल को ख़तरा है बल्कि इंसान खुद गिर के जाबाह हो सकते हैं, गिर के मर सकता है। उस घोड़े को भी, वो घोड़ा भी मर सकता है। और जिस एनिमल को चेस करता है वो तो उसको तो मरना ही है, वो भी मर जाता है। तो बहुत नुकसान होता है। तो जानदार चीज़ों को हमें इस तरह से मारना नहीं चाहिए। जो इस स्टोरी से हमें एक सबक मिलता है। तो जितना भी ये स्टोरी है ये एक हंटिंग के लिए है, एक हेयर के, एक खरगोश को पकड़ने के लिए है। और वो खरगोश को पकड़ने में किस तरह से और दूसरे जानदार चीज़, इंसान हो या घोड़े हो या जो भी चीज़ हो, वो सब भी इसमें मर जाता है। तो बहुत सारे नुकसान हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हंटिंग। इसके जो क्वेश्चंस है इसको मैं फ़ोटो भेज दूँगा। आप यहाँ पे 1 से लेकर 8 है, 8 क्वेश्चन मैं आज आपको इमेज भेज दूँगा। वो आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक पे लिखिए। पहले क्वेश्चन लिखना, मैं सिर्फ आंसर्स आपको भेजूँगा। और जो भी आपको क्वेरीज है, जो भी आपको कोई कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।